नमस्कार दोस्तों, भारत के अंदर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग काफी कम है, चाहे वो मिलिट्री एयरक्राफ्ट हो या फिर सिविल एयरक्राफ्ट। इन दोनों ही केसेस के अंदर भारत को भारी मात्रा में एयरक्राफ्ट को इंपोर्ट कराना पड़ता है और क्योंकि हम इन एयरक्राफ्ट को इंपोर्ट कराते हैं इस वजह से एयरक्राफ्ट हमारे यहाँ पे महंगे मिलते हैं। महंगे होने की वजह से एक दिक्कत यह भी आती है कि सरकार का क्योंकि बजट लिमिटेड है, इवन जो सिविल एविएशन कंपनीज है उनका बजट लिमिटेड है, इस वजह से नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट हम कम इंपोर्ट कर पाते हैं और शॉर्टेज देखने को मिलती है भारत के अंदर एयरक्राफ्ट की, चाहे वो मिलिट्री हो या सिविल हो। ऐसी कंडीशन में भारत को अपने ही देश के अंदर एयरक्राफ्ट को बनाना सीखना पड़ेगा और उसके लिए जॉइंट वेंचर बनाना सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। रिसेंटली एक इसी तरीके का डेवलपमेंट हुआ ऐसा है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और स्पेनिश लीडर के द्वारा भारत के अंदर वडोदरा में इनॉग्रेट किया जाएगा C295 एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। अब ये जो C295 एयरक्राफ्ट है ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, मतलब भारत के अंदर मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है वो मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ये मेड इन इंडिया होगा। अब इस मेड इन इंडिया के होने की वजह से भारत को नई टेक्नोलॉजी मिलेगी, भारत नई नई चीजें जो है वो एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सीख पाएगा और फिर आने वाले समय में हम खुद एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एंटर करेंगे, जो कि भारत का 2030 तक का प्लान है। अब दोस्तों बात करेंगे इस सेशन के अंदर कि ये C295 एयरक्राफ्ट है क्या, इसके क्या क्या बेनिफिट है और भारत किस तरीके से सिविल एविएशन सेक्टर के अंदर आने वाले समय में डोमिनेट कर सकता है, क्योंकि आज के समय पे एक बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट भारत के लिए क्रिएट हो रहा है। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना इंडिया के टॉप एजुकेटर से। अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी के अंदर प्रयागराज सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा कंप्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म से पढ़ने का मौका मिलेगा जो कि सबसे ज्यादा रिलायबल है। यूपीएससी सीएससी 2023 के अंदर इंडिया के बेस्ट रिजल्ट अनअकैडमी से आए थे। टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे, टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए थे। तो अगर आपको अनअकैडमी के साथ में जुड़ना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 2 लिंक दी हुई है, उन लिंक को खोलना, उनको फिल आउट करना, हमारी टीम फिर आपको कॉल करेगी, कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी आपकी प्रिपरेशन के अंदर और आपको बताइए किस तरीके से आप अनअकैडमी के अंदर ज्वाइन हो सकते हो। इसके अलावा अगर आपको स्टेट पीएससी के लिए तैयारी करना है तो आप हमारे रीजनल सेंटर के अंदर जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहां पर क्या हुआ। देखो, एयरबस C295 एयरक्राफ्ट ये एक प्रकार का मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, मतलब इसके अंदर सोल्जर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा। जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाले ऑपरेशन है, जहां पर मिलिट्री को डिप्लॉय करना पड़ता है डिजास्टर वाली कंडीशन में, इमरजेंसी वाली कंडीशन में, वहां पर ये एयरक्राफ्ट काम आएंगे। ये एयरक्राफ्ट की टोटल पेलोड कैपेसिटी 9 टन के आसपास की है। मैक्सिमम क्रूज स्पीड लगभग 260 नॉट से आसपास की है। ये एयरक्राफ्ट की खास बात यह है कि इस एयरक्राफ्ट को आप कहीं भी लैंड करा सकते हो। आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो कि इस एयरक्राफ्ट को इस तरीके से खेत के अंदर लैंड कराया हुआ है। कभी इस एयरक्राफ्ट को लैंड कराना है तो इसे नेशनल हाईवे के ऊपर भी लैंड करा सकते हो, मतलब इसके लिए कोई अलग से हवाई पट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती। और इसी चीज की वजह से ये एयरक्राफ्ट बहुत खास हो जाते हैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सीधी सी चीज है, सैनिक को कई बार हम लोगों को हिमालय वाले रीजन के अंदर डिप्लॉय करना है, तो फिर वहां पर हम ऐसे थोड़ी देखेंगे कि भाई एयरपोर्ट हो तो ही हम सोल्जर को डिप्लॉय कर पाए। ऐसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन के अंदर इस तरीके के एयरक्राफ्ट काम आते हैं। कोई सी भी प्लेन सतह देखो और वहां पर आप एयरक्राफ्ट को लैंड करा दो। कहीं पर डिजास्टर आया हुआ, बाढ़ आई हुई है, तो अब सबको लोगों को पकड़ पकड़ के हम ले जा नहीं सकते ना कि भाई चलो वहां पे हवाई पट्टी, वहीं चलो। जहां पर सेफ जगह है वहां पर एयरक्राफ्ट को लैंड करा दिया और लोगों को वहीं पे बिठा दिया। तो इस तरीके के एयरक्राफ्ट जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी कारण से भारत सरकार द्वारा इस एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्रयास जो है वो किया जा रहा था। अब यही नेशनल हाईवे के अंदर जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे वो भी C295 एयरक्राफ्ट को ध्यान में रखते हुए किए गए। देखो इस तरीके से नेशनल हाईवे बने हुए हैं। जैसे अगर इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर नेशनल हाईवे पे किसी C295 एयरक्राफ्ट को लैंड कराना है तो क्या किया जाएगा, यहां पर से ट्रैफिक को बंद कर दिया जाएगा इस रोड पे से, ठीक है। ये इस जगह पे ट्रैफिक बंद कर दिया और यहां पर एयरक्राफ्ट जो है वो लैंड हो गया। पर इस बीच में ऐसा नहीं कि लोग पी कर रहे हैं, बिल्कुल ट्रैफिक ही लग रहा है, लोग जो है वो इस तरफ से निकल सकते हैं, तो रोड भी बंद नहीं हुई और फिर आपका एयरक्राफ्ट यहां पर डिप्लॉय भी हो गया।
तो इस तरीके की खास बात जो है वो इस एयरक्राफ्ट के अंदर देखने को मिलती है। दूसरी चीज जो इस एयरक्राफ्ट को बहुत खास बनाती है वो है इसके अंदर के रैंप। ये जो रैंप फैसिलिटी है, इसकी मदद से क्या होता है, ढेर सारे सोल्जर एक साथ इसके अंदर चढ़ सकते हैं। इवन जब एयर ड्रॉप करना है, मतलब ऊपर से सोल्जर्स को नीचे कूदाना है, तो अगर एक छोटा सा दरवाजा है एयरक्राफ्ट का, वहां से कूदेंगे तो भाई बहुत देर तक एयरक्राफ्ट को वहां पे लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। लोग जो है वो एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं, धीरे धीरे कूद रहे हैं, बड़ा टाइम लगता है। रैंप के अंदर क्या होता है कि एक साथ ज्यादा सोल्जर जो हैं वो एयर ड्रॉप किए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, इमरजेंसी की सिचुएशन के अंदर भारी मात्रा में लोगों को एक साथ यहां से अंदर बिठाया जा सकता है, जैसा नॉर्मल हवाई जहाजों के अंदर नहीं होता। अगर आप फ्लाइट वगैरह के अंदर ट्रेवल किए होगे तो आपने देखा होगा कि छोटा सा गेट ही होता है जिसके जरिए लोग अंदर चढ़ते या उतरते हैं। यहां पर क्या है कि एक बड़ी फैसिलिटी इस तरीके की दे दी जाती है। इतना ही नहीं, इस एयरक्राफ्ट को अगर आप देखोगे तो इसके अंदर टर्बो प्रो फैन है। एक और आपने फैन देखा होगा जो आपको नॉर्मल हवाई जहाज में दिखाई देता है, वो इस तरीके का दिखता है। ये आजकल नए आ रहे हैं, इसको कहते हैं टर्बोजेट। टर्बोजेट की वजह से हवाई जहाज तेज उड़ता है, पर प्रो टर्बो फैन की वजह से क्या होता है कि हवाई जहाज स्लो उड़ता है। अब स्लो उड़ने की वजह से क्या होता है कि इस प्रकार के हवाई जहाज के अंदर जो सोल्जर्स बैठे होते हैं वो एयर ड्रॉप आसानी से हो पाते हैं। जिस लोकेशन पे एयर ड्रॉप करना है उसी जगह पे आप एयर ड्रॉप कर पाओगे। इतना ही नहीं, ये जो हवाई जहाज है क्योंकि ये स्लो चल रहा है तो इस कारण से फ्यूल कम खाएगा, जिसकी वजह से ये ज्यादा एरिया को कवर कर सकता है कम तेल के अंदर। तो ये बेनिफिट इसका देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसकी रेंज काफी ज्यादा होती है। एक बार में आप पूरे इंडिया को कवर कर सकते हो, इतनी रेंज आपको यहां पर देखने को मिलेगी। इस तरीके की खास बात इस एयरबस C295 एयरक्राफ्ट के अंदर देखने को मिलती है। इवन इसको आप चलता फिरता रडार या फिर चलता फिरता एक इंटेलिजेंस ऑफिस भी बना सकते हो। मतलब कैसे, देखो क्या होता है, जैसे मान लो हमारा एक नॉर्मल रडार है, इस नॉर्मल रडार को मैंने किसी जगह पे लगा दिया, तो अब ये क्या करेगा, मान लो इसकी रेंज है 25 किलोमीटर की, तो ये 25 किलोमीटर के एरिया को नजर रखेगा। कोई भी एयरक्राफ्ट वगैरह आया, कोई भी दुश्मन की कोई गतिविधि होती है, ये पता लगा लेगा। पर 25 किलोमीटर के आगे क्या, वो तो नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करें, हम एक काम करते हैं, इस रडार को लेके घूम जाते हैं इधर उधर, तो क्या होगा, इसकी रेंज अपने आप बढ़ जाएगी, बहुत बड़े एरिया के अंदर हम नजर रख पाएंगे। इवन आप सोचोगे यार रडार मैंने दिल्ली के अंदर लगा रखे हैं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर रडार नहीं है। अब नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन के अंदर अचानक से कभी युद्ध हो गया तो फिर वहां पर मैं क्या करूंगा, तो फिर मेरे को इस तरीके के रडार को उठा के ले जाना पड़ेगा ना। तो वही चीज होती है एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जो कि इस एयरक्राफ्ट के ऊपर लग जाता है और ये रडार की तरह काम करता है। मतलब ये एक प्रकार का मूविंग रडार है। इवन इसके रैंप वगैरह को हटा दो तो बहुत बड़ी जगह इसके अंदर होती है, जिसकी वजह से आप इस तरीके की कंप्यूटर फैसिलिटी वगैरह सब बना के अंदर ही अंदर इंटेलिजेंस को गैदर करके अपने मेन हेड ऑफिस तक पहुंचा सकते हो। मतलब ये जो एयरक्राफ्ट है, ये एयरक्राफ्ट डिजास्टर मैनेजमेंट में काम आ सकता है, ये एयरक्राफ्ट युद्ध भूमि के अंदर काम आ सकता है, ये एयरक्राफ्ट जो है वो लंबी दूरी तय करने में काम आ सकता है, और ये इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकनेंस के अंदर भी एयरक्राफ्ट को आप काम ले सकते हो। बहुत डाइवर्स काम इस एयरक्राफ्ट के देखने को मिलते हैं। इसी कारण से भारत सरकार द्वारा सितंबर 2021 के अंदर एयरबस के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसके तहत लगभग 56 एयरबस C295 एयरक्राफ्ट जो है वो भारत सरकार खरीदने वाली थी। ये जो 56 एयरक्राफ्ट C295 हम लोग खरीदेंगे, ये रिप्लेस करेंगे भारत जो अभी एयरक्राफ्ट यूज करता है लीगेसी एवरोफ्लीट। लीगेसी एवरोफ्लीट लगभग 1960 के एयरक्राफ्ट है, जिनकी जानकारी अगर आज आप गूगल करोगे ना तो आपको मिलेगी भी नहीं, इतने पुराने एयरक्राफ्ट हो चुके हैं। अब इनको रिप्लेस करने का समय आ चुका है और इनको रिप्लेस करेंगे हम लोग एयरबस C295 से। बट ये जो रिप्लेसमेंट होगा, ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे एयरक्राफ्ट जो है वो स्पेन से बन के भारत के अंदर आ रहे हैं ना। 16 एयरक्राफ्ट स्पेन में बनेंगे और भारत आएंगे। इस बीच में भारत सरकार द्वारा एक नई फैसिलिटी क्रिएट की जाएगी, जिसके अंदर एक जॉइंट वेंचर बनेगी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस के बीच में, और इन दोनों के द्वारा एक फैसिलिटी क्रिएट की जाएगी वडोदरा के अंदर, और फिर भारत के अंदर बचे हुए 40 एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। जब ये एयरक्राफ्ट भारत के अंदर बनेंगे तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनको नए तरीके मिलेंगे, जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है उसे कैसे डेवलप करना है हमारे लोग वो सीख जाएंगे, जिसकी वजह से आने वाले समय में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भारत जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पाएगा। और ये चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि आज के समय पे अगर आप एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात करो, खास रूप से
सिविल एविएशन वाले तो उसके अंदर आपको दो ही कंपनियां देखने को मिलती है, एक है बोइंग, दूसरी है एयरबस। बोइंग है यूएस की और एयरबस है इस समय पर यूरोपियन यूनियन की। तो ऐसी कंडीशन के अंदर पूरा मार्केट इन दोनों के द्वारा कैप्चर्ड है, और क्योंकि ग्लोबल लेवल पे एयरक्राफ्ट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इस कारण से इनके पास डिमांड बहुत आ रही है। डिमांड बहुत आ रही है तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए इनको जल्दी जल्दी एयरक्राफ्ट बनाने पड़ रहे हैं, जिसके कारण से कि अच्छी क्वालिटी के एयरक्राफ्ट नहीं बना पा रहे हैं। आए दिन आप खबरें सुनोगे खास रूप से बोइंग के अंदर कि भाई हवा में बोइंग फट गया, आग लग गई, जल गया, इस तरीके की स्थिति जो है वो देखने को मिलती है। कई सारे लोगों की डेथ हो जाती है। 2018-19 के अंदर ही, केवल 18-19 के अंदर ही क्रैशेस की वजह से बोइंग के अंदर लगभग 346 लोगों की डेथ पूरे वर्ल्ड के अंदर हुई कहीं ना कहीं। ऐसी कंडीशन के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है और प्लेयर्स का यहां पर उतरना, और भारत एक अच्छा प्लेयर हो सकता है क्योंकि भारत के अंदर सबसे पहली चीज इंजीनियर्स हैं, स्किल्ड लेबर्स हैं और एक बड़ी यंग आबादी है, और इस कारण से भारत के पास में एक बड़ी कैपेसिटी है एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने की। बस यहां पर जरूरत है तो गवर्नमेंट के एक्टिव एक्शन लेने की, और वही चीज गवर्नमेंट द्वारा रिसेंटली की जा रही है, जिसकी वजह से आने वाले समय में भारत में खुद के एयरक्राफ्ट जो है वो बन पाएंगे। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 कमेंट करना। अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारे सेंटर्स के अंदर जानना है कि क्या क्या बेनिफिट आप लोगों को मिल सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। ओ आवाज कम है क्या? सॉरी।